आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं लुधियाना एग्जीबिशन में। तो यहाँ पर लगी हुई है केएस की स्टॉल है। तो केएस से कंबाइन में अगर आप रखते हैं या इसकी जानकारी रखते हैं तो जरूर आज तक नाम सुना होगा, क्योंकि जानी मानी कंपनियों में इसका नाम आता है। तो आज ये नया मॉडल है इसका केएस का, तो इसकी जानकारी आपको देंगे, सभी फीचर बताएंगे। तो सर हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने किसान भाई को दे सर दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह गरेवाल है और मैं केएस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी ग्रुप है हमारा, जी उनका कंट्री हेड हूँ। और यहाँ पे आपको डिटेल में बताते हैं, जैसे स्टॉ रीपर के बारे में सभी जानते हैं, भूसा मशीन के हाँ जी, रिगार्डिंग वो नंबर 1 मशीन है हाँ केएस जी की। बिल्कुल। तो आज आपको हम कमाइन का भी दिखाते हैं। जो कमाइन ये भी हमारी टॉप मॉडल है, हाँ किसी कंपनी से कोई कम नहीं है, हाँ उन जी कंपनी से ज्यादा बैटरी है। वो कैसे बेस्ट है वो आज आपको एक एक करके हम बताएंगे शुरू से। जी आगे से हम कटर बार में देखेंगे। पहले से पहले जी सर। कटर बार में जो 6 पैप वाली रील लगाई है, हाँ जी, और उसके बाद जो ऑगर है 16 इंची वाला बड़ा वाला लगाया 16 है, इंच है। 16 इंची। और ठीक है। नीचे जो कटर वाला चद्दर है स्टील वाली, हाँ पहले क्या होता है सभी कंपनियां आधे तक लगाती थी, हाँ, आगे आगे। हमने अब पीछे ऊपर तक लगा दिया। अच्छा, पूरी पूरा स्टील कर स्टील, दी। हाँ नीचे तक, वो जहाँ तक आप देख रहे हो हाँ हाँ। वहां तक स्टील का कर रखा है। तो ज्यादा कॉस्टली तो नहीं कर दी सर ये नहीं, ना, ज्यादा स्टील कॉस्ट लगा नहीं के? करती। इसमें क्या है ना, देखो बारिश हो गई है जो कुछ भी हो गया तो हाँ उसमें पानी खड़ा रह जाता है, हाँ तो हाँ। बाहर निकलता नहीं, तो वो गल जाती है, तो उसमें छेद हो जाते हैं, खराब हो जाती है। जी जी। तो वो दिक्कत हमने दूर कर दी है। दूसरा घिसाई भी होती है इसकी, हाँ हाँ। तो कंटिन्यू चलती है उस वजह से। ठीक है बाकी ठीक। फीडर है, फीडर की कितनी है सर इसकी चौड़ाई अपने कटर की? इसकी चौड़ाई 14 फीट है। 14 फीट। 14 कटिंग फीट एरिया है या पूरा? नहीं, कटिंग एरिया 14 फीट है। अच्छा, और बाकी और मोटर उसके या बाद हेबल सिस्टम कौन सा? हाँ, ये एप्पल सिस्टम नहीं, वो पुराना हो गया। हाँ जैसे आपने बताया कि बता रहा हूँ कि नई टेक्नोलॉजी आई है, नए फीचर है। हाँ जी। तो मोटर गेयर लगाया हुआ है, इसका ठीक। 2 फायदे हैं। एक हाँ तो फिंगर की घिसाई कम होती है, हाँ ब्लेड सही चलता है। हाँ और तीसरा, अगर इसमें कुछ आ जाए, जैसे मान लो कि सरसों का बड़ा आ गया, उसमें हाँ प्लांट आ गया या कुछ भी आ गया, तो हाँ। वो उसके ब्लेड नहीं टूटता, तो ठीक ये है रुक जाता है अपने आप। ठीक है। जैसे ही हम साइड पे करेंगे हाँ फिर हाँ। दोबारा चल पड़ेगा। ठीक तो है। उसके बाद जैसे पुली सिस्टम है, हाँ जी। तो आप देख रहे हो पुली जितने भी दूर दर्जा इतनी पुली लगी है, इसमें सब अपने ब्रैकेट वाली पुली लगी हुई है, पुलर सिस्टम बोल देते हैं हाँ जिसको। हाँ। अगर इसके नट खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक और है जी। नट टाइट करेंगे तो ये वहाँ पे टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी। हम्म। ठीक है। तो तीसरे में बैरिंग देखिए आप, बैरिंग जो सभी लगे हुए हैं, हाँ जी। यूसीएफ बैरिंग आप जितने भी चेक करोगे पूरी मशीन में एनटीएन के लगे हुए हैं, अच्छा, जो एनटीएन कि के। जापान की कंपनी है। हाँ जी। ठीक है। और क्वालिटी वाइज जो इम्पोर्ट होता है सबसे बेस्ट, यानी जो बैरिंग माना जाता है हाँ हाँ। यूसीबी में, जो एनटीएन की जापान की टेक्नोलॉजी को माना जाता है। ठीक है तो जी। हम जापान की टेक्नोलॉजी के सारे बैरिंग लगे हुए हैं इसके ऊपर। जी जी। और इंजन इसमें BS4 जो नया मॉडल का आ रहा हाँ है हाँ। वो लगा हुआ है, और ठीक। जो पिछले 2 साल से सही चल रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जी जी। और बाकी अगर ऊपर चल के आप देखोगे तो हाँ इस पे जी। सीट एडजस्टेबल दी वो हुई है। एक बार ऊपर बात करेंगे सर, एक बार अपने फीडर से और असेंबली पर, शिप पर, इन चीजों के बारे में। ओके, उससे आप पीछे आ जाएं तो रिम, हैवी ड्यूटी रिम दिए हुए हैं इसके। हाँ जी। और टायर इसमें बढ़िया क्वालिटी के डालते हैं, जहाँ BKT हो गया, गुडियर हो गया, हाँ तो हाँ। यानी बढ़िया कंपनी है, उनके टायर डाले जाते हैं। ठीक है उसके जी। बाद इसमें सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। हाँ हाँ जैसे ये सेंसर सिस्टम है, हाँ। ये गाइड ड्रम के जितने भी इसके RPM ऊपर बताता है कितने पे चल रही है। ठीक है जी। ये थ्रेशर के RPM, गाइड ड्रम के RPM, सभी के हमें वहाँ पे ऊपर पता चल जाता है मीटर में। तो अपने जैसे डबल थ्रेशर की मांग करते हैं सर किसान है, तो अपना डबल थ्रेशर में आता है कोई? डबल थ्रेशर की कोई इतनी जरूरत नहीं होती, वो अच्छा। कस्टमर तो डिमांड करता है, हाँ। पर उसमें इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें दाने की टूट फूट ज्यादा होती अच्छा। है, उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो वो हाँ जितनी भी कमाइने 90% से ज्यादा, जो 99% चलती है, हाँ हाँ। वो सारी एक सिंगल थ्रेशर वाली होती ठीक, तो अपने दोनों चक्कर बताता है सर, अपने गैप ड्रम के भी इसके भी? है। हाँ जी, हाँ जी, ये लगा हुआ ना ऊपर हाँ सेंसर, हाँ। ये दोनों के ऊपर बताता है, मीटर लगे हुए अच्छा, दोनों के बताता है। हैं। ठीक। बाकी ये डबल पुली सिस्टम भी है, हाँ पंखे की हवा कम ज्यादा करनी है तो हाँ। ये पुली निकाल के दूसरी साइड पे पड़ जाती है, और अच्छा। इसमें आप पंखे के RPM कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। और गेयर बड़े वाला लगाया हुआ है, जिसमें 5 स्पीड गेयर है, अच्छा। 4 आगे को, 1 बैक को। एक तो मिनट। एक एक्स्ट्रा, यानी कि रोड पे दूर जाना है तो जरूरत नहीं है पुली वगैरह चेंज करने की। ठीक है जी। और बाकी जितनी इसकी ब्रेक्ट वगैरह हैं, जैसे ये ब्रेक्ट लगी हुई है, हाँ हाँ। और पीछे लगी हुई है ब्रेक्ट, ये सारी एल्यूमिनियम की लगी हुई है। अच्छा। तो एल्यूमिनियम की होने की वजह से घिसाई नहीं होती, हाँ और हाँ। क्वालिटी देर तक चलती है। ठीक है जी। और पीछे अगर बैटरी की बात करें, तो बैटरी जो नंबर 1 सभी में आती है साइड है, तो एक साइड की ही बैटरी लगाई जाती है। ठीक है और जी। टूल बॉक्स दिया हुआ है, ये लॉक वाला, हाँ अगर कुछ ना ऊपर सिंपल वाला, हाँ। तो 2 टूल बॉक्स दिए हुए हैं दो बड़े हो गए। वाले। ठीक है जी। और इसके पीछे आ जाए तो सर सीट, असेंबली साथ की है जी पूरी? हाँ जी, असेंबली हाँ जी, 7 नंबर की पूरी? हाँ 7 नंबर की। और बाकी पीछे ना बेड देखे, जो बड़ा बड़ा बेड लगा हुआ है, हाँ जी। तो पूछ से देखिए इस बॉडी से भी बाहर तक आ रहा है,
हाँ हाँ। कुछ कंबाइनों का आप देखते हो यहाँ तक ही हो जाता है, यहाँ तक तो ये हो बड़ा लगाया हुआ है ताकि पीछे से दाना ना मारे और अच्छे से सफाई करके आ सके। कितना साइज है सर इसका? इसका सीप का आ जाता है बड़ा ना 65 का, अच्छा टोटल मिला के 80 के प्लस आ जाता है अच्छा, इसका 80 साइज। प्लस है। हाँ जी। और इसकी पूंछ देखिए पीछे तक बड़ी लगाई हुई है, हाँ जी एलईडी बल्ब है, हाँ हैवी जी। ड्यूटी है, और इसमें देखिए ये स्पोर्ट टिप लगाई हुई है सभी। ठीक है जी। पीछे से मजबूत जब बड़ी। खोलने के लिए वो सिस्टम लगाया हुआ है हाँ कि काफी। स्टाफ आकर निकालने या कोई हाँ दिक्कत ना हो, हाँ तो ये बड़ी प्लेट लगाई हुई है हमने। कहीं में देखा होगा आपने हाँ, छोटी प्लेट लगती पूरी है, पूंछ उतारनी पड़ जाती है उसमें। हाँ वो दिक्कत आती है। तो ये देखिए एसएमएस सिस्टम वाली पत्तियां भी बाहर से आप देखोगे, अच्छा तो ये भी पहले ही फिट कर रखी। अभी इसकी फिटिंग कर दी हाँ पहले ही। पहले फिटिंग हो जाती है। हाँ हाँ बाद में जब हम फिटिंग करवाते हैं ये पत्तियों की, हाँ तो रंग खराब होता है, हाँ हाँ ठीक हाँ, है, कस्टमर का एक्स्ट्रा पैसा लगता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो फिटिंग वैसी हो भी नहीं पाती। हाँ वो एक अभी कंपनी फिटेड होते हैं ना, कंपनी फिटर बोलते वो हैं, अलग ही चीज वो होती है लग जी। जाती है। और एलईडी इसके पीछे वाले लैंप एलईडी बल्ब लगा रखे हैं, और इसकी स्पॉट भी लगा रखी है। ठीक है जी, सेफ्टी और रहेगी। अकेला नहीं लगाया हुआ, सेफ्टी के लिए ये भी लगा रखा है, ठीक है कोई जी। दिक्कत ना हो। तो आप असेंबली की यही बात कर रहे थे कि 7 नंबर की देखिए हाँ हाँ। लगी हुई है, और डीजल टैंक देखिए कितने लीटर? 300 लीटर का डीजल टैंक लगा हुआ बड़े 300 वाला। का। हाँ। ठीक है जी। और अपने यहाँ पे स्टेपनी लगाई तो उसके ये लिए। स्टिपनी के लिए जगह दी हुई है, वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि जो 9 टायर ही हम 9-16 के डाल रहे हैं। हाँ हाँ कुछ कंपनियां पहले के 8-25 के टायर आते थे, हाँ इसमें हाँ। कभी पंचर वगैरह हो जाता था, ठीक पर ये तो अभी बहुत सुपीरियर क्वालिटी का टायर हो गया, तो हाँ ज़्यादा जी। दिक्कत पड़ती नहीं। ठीक है। तो उसके बाद हम एलिवेटर में आ जाए, तो हाँ जी। एलिवेटर के नीचे वाले पार्ट्स हैं ये वाले, हाँ ये खुलने वाले हैं, अच्छा। इसलिए हम चेंज हो सकते हैं। ठीक है और जी। दूसरा जो स्टील के, ठीक है जी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये वाली जो चादर है टैंक के नीचे वाली, हाँ हाँ इससे दिखाना चाहूंगा, ये वाली इस पे स्पोर्ट लगाई हुई है, ये पूरी चैनल की, हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद ये स्टील की है, ये स्टील की है। हाँ, क्योंकि देखो टैंक में पानी खड़ा रह जाता था, हाँ तो बर्म बॉडी में चलना था, घिसाई भी ज्यादा होती है होती उसकी, है जी। क्योंकि थोड़े देर बाद दाने निकालने होते हैं। हाँ तो हाँ। वो स्टील की लगा रखी है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है जी। तो उसके बाद आप यहाँ पर तो आ ये जाओ। फोल्डिंग वाले सर ये है ना? ये सर ओपन के लिए, कई बार जाम वगैरह हो जाए तो उसके हाँ लिए हमने ये लगा रखा है, फोल्डिंग वाला इसे बोलते हैं। हाँ। ये नट खोलेंगे, नीचे वाली चादर बाहर आ जाएगी, अच्छा पूरी आ जाती है इसकी? पूरी पूरी। ठीक। अगर आप जैसे हम चलता है 3-4 साल बाद घिसाई होगी, ये हाँ। चादर की घिसाई होगी, हाँ पूरा एलिवेटर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ओनली ये वाली हमने रिफोल्डिंग बना रखा है, तो पूरी ये नट खोलेंगे, ठीक। ये चादर रिप्लेस ओनली करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो प्रेशर ऑन है अपना है ना? ये प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है जी। और बाकी ये पंखा हवा के लिए, जो धूल मिट्टी आती है उसको साइड करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है जी। हैवी ड्यूटी जैक लगे हुए हैं, और हाँ। ये सिस्टम जैसे आजकल नया आता है, वो पीछे वाला बंद हो गया गुल्लियां हाँ वाला, हाँ हाँ। अभी बस इसमें ही प्लेट लगी हुई है, प्लेट लगती है और इसको कटर को उठा लेती है, ये नीचे लॉक है इसके। ठीक है जी। ये तो भी ये नया भी वो सिस्टम। गुम हो जाती तो वो सिस्टम हाँ गुम सिस्टम, ये देखिए स्पोर्ट हाँ जी। पत्तियां देखिए नीचे कितनी हैवी ड्यूटी स्पोर्ट पत्तियां लगाई गई हैं, ताकि इसके नीचे एक तो कटर का देखिए मुंह नीचे तक जा रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। दूसरा इसका नीचे से घिसाई कम होती है, और ये स्पोर्ट लगी हुई है इसकी। ठीक है जी। तो ये हाइड्रोलिक दे रखी है अपनी रील ये एडजस्ट। सारा हाइड्रोलिक है, ठीक है। टॉप मॉडल है। ये देखिए हम यूएसपी वायरिंग भी, ये भी हम एनटीएन का ही लगा रहे हैं। एनटीएन के। हाँ। ये किस चीज के सर बाहर की साइड में? ये सर सील होती है इसकी, जैसे ये हम, हाँ जी बता रहा हूँ, ये वायरिंग हो गया फिट, हाँ हाँ ये जहाँ पर इसका टाइट होता है, हाँ हल्की टाइट वाला। होने के बाद एल की ये तभी चढ़ेगा जब ये एल की पूरी टाइट है, अच्छा समझिए। ये अभी हाँ। लॉक लग गया, ठीक है तो ठीक है उसका जी। हमें पता चल गया अभी बैरिंग पूरा सेट हुआ और सेट करके इसकी फिटिंग सही हुई है, सही बात। तो ये सभी जगह बैरिंग में लगा हुआ ठीक है सर। है। बाकी आप ऊपर आपको दिखा रहे थे, लुक देख लीजिए। टाइनी कितनी इंची आती है सर इसमें? टाइने इसमें सर जो भी लगाई हुई है, ये 17 इंची लगी है, 17 से 18 इंच। ठीक। तो बाकी ऊपर से हम दिखा देते हैं आप। चैन कौन सी कंपनी की डालते हो सर अपने? चैन कौन सी कंपनी की चैन डालते सर आपको जैसे फीडर के अंदर ये सारी डायमंड कंपनी की होगी। अच्छा डायमंड ये सब है। यानी क्वालिटी वाइज आप कुछ भी पूछोगे, जैसे बेल्ट है हाँ हाँ बड़े वाला, वो पिक्स का होगा, हाँ ठीक है, पैंथर का होगा, या फिर जो वो अपनी बेल्ट आ गई है फेंडर, हाँ इन चीजों में से ही होगा। ठीक कोई है। ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी का कुछ भी लगेगा, क्वालिटी बेस्ट होगी। क्वालिटी बेस्ट होगी। ठीक है आपको जी। अभी जैसे हमने बताया, अभी ऊपर दिखा देते हैं आप। चलो एक बार शुरू करते हैं। हाँ जी एक तो ये सीट एडजस्टेबल दे दी है, हाँ जी एक स्टेयरिंग, जी। स्टेयरिंग यहाँ से हम खोल के इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कई बार दान गिरा होता है तो यहाँ से एडजस्ट करके चला सकते हैं। हाँ हाँ और उसके बाद इसमें अभी ये पैडल है, एक्सीलेटर वाला, रेस जी। वाला पैर है, वो अभी ऐसे आने लगा है, हाँ जी पहले आता है, भी कंपनी से आता है। हाँ और ये इसका मीटर लगा है, अच्छा जो मैंने आपको बताया था 2 मीटर नीचे, हाँ हाँ ये वाले हैं, अच्छा जो आरपीएम बताते हैं आरपीएम बताते हैं। कि थ्रेशर का कितना है, गाइड ड्रम का कितना है। ठीक तो है जी। उसके बाद ये स्टार्टिंग बटन है, अच्छा
ये हाई लो है, हाँ ये अप एंड डाउन है हाँ कटर बार का, और ये अप एंड डाउन दूसरा है। रील का। ये हमारा स्पीड का है, जी। ये बटन हमारे स्पीड के हैं। हाँ जी। और ये हमारा मीटर है, इस पे आरपीएम वगैरह का आरपीएम चेक करने वाला। डिजिटल और वाले लगा हाँ दिए। डिजिटल वाला, ये इसके लीवर है। हाँ हम अलग से लीवर लगाते हैं जो 5 में गियर वाला, ठीक है जी। क्योंकि बाद में उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, हाँ हाँ तो उसके लिए यही लगाते हैं। और पीछे ये 2 शीशे लगा रखे हैं हाँ जी। दोनों तरफ, ठीक है जी। कंडक्टर साइड भी ड्राइवर साइड भी पता चल जाए टैंक कितना भर गया। ठीक है जी। और एक लाइट है अपने। ये लाइट जो लगा रखी है, भर जाने के बाद जैसे चलती है हाँ पता चल जाएगी टैंक भर गया है, अच्छा तो अलार्म बज जाता है। ठीक है जी। तो टैंक ऊपर से कवर है। अगर हाँ आप जी। पीछे से जाके देखेंगे तो बड़ा रेडिएटर लगा हुआ है। अच्छा और जो यूरिया वाला सिस्टम है वो हाँ हाँ पीछे लगाया हुआ है, पीछे वाली पौड़ी के पास, ताकि वहां से हम अगर यूरिया कभी जरूरत पड़े डालने की तो पीछे से चढ़ के उसको डाल सके। डाल सके। और ये हैवी चादर लोहे की लगा रखी है, अच्छा। पहले फाइबर की होती थी, हाँ किसी में फंस के टूट जाती थी। हाँ हाँ और म्यूजिक सिस्टम डैपिक का पहले ही लगा रखा है, पहले लगा रखा है। यूएसबी से चलता है। और हम पूरी यानी फायर के लिए ये साथ में देते हैं। हाँ ये सेफ्टी वाला सबसे बढ़िया सेफ्टी लगा वाला है। सिस्टम साथ में देते हैं। जी जी। बाकी आप लीवर सिस्टम और सिस्टम सारा देख सकते हो, हैवी ड्यूटी जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाँ जी। जैसे बुच्चर का लगाते हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम आता है, हाँ हाँ वो सारी हाई क्वालिटी का, यानी कुछ भी आपको बताएंगे तो हाई क्वालिटी। अभी आप नट बोल्ट देख लीजिए, हाँ जी। छोटा नट बोल्ट देख लीजिए, बड़ा देख लीजिए, सभी के ऊपर ग्रेड लिखा है। क्वालिटी हर एक चीज हाँ में। सभी में लॉक नट लगे हुए हैं, हाँ जी ऐसा नहीं कि चलते हैं चलते चलते इनके नट खुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपको पूरा तो पीछे अपने एसी कैब में लेना चाहे तो वो मिल जाता है जी। हाँ जी, एसी कैबिन में। हाँ एसी कैबिन मिल जाता है। ठीक है जी। एसी बाकी कैबिन की अवेलेबिलिटी है, जो उसका प्राइस होता है हाँ हाँ वो एज पर रिक्वायरमेंट जितना भी हो उसके हिसाब से प्लस हो जाएगा। बाकी इसमें से जो आज दिसंबर 2024 का प्राइस है 27,65,000 है। 27-65। हाँ तो उसमें से अभी बुकिंग करवाते हैं, मेले पे करवा रहे हैं, तो उसकी बुकिंग हम एडवांस पे उसको डिस्काउंट भी देते हैं, और एडवांस बुकिंग के उसको और भी कोई लाभ देते हैं। ठीक है जी। बाकी अपने अलग से कुछ लगवाएंगे तो वो कीमत बढ़ती जाएगी उसके नहीं, हिसाब इनमें से। टॉप मॉडल अच्छा मैं चीजें, इसमें टॉप मॉडल लगा हुआ है सारा। हाँ हाँ तो अपने चेंज लगाना है कुछ, जैसे कैबिन लगाना है, हाँ 4x4 करवाना हाइड्रोलिक है, ऑगर आ गया है, इसमें आ हाइड्रोलिक गया। ऑकर हो गया, हाइस्मैश हो गया, हाँ जी और 4x4 हो गया, ये चीजों का एक्स्ट्रा हो जाता है तो उतना एक्स्ट्रा प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो बाकी जो आपको देख ही लीजिए, तो बाहर से शील्ड वगैरह हैवी लगाई हुई है, हाँ जी ऑगर भी आप देख सकते हैं कितना हैवी। बिल्कुल और ये बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पीछे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए हाँ जी ये पूरा लगा रखा है। पीछे भी वो कवर किया हुआ है सैलेंसर वगैरह का, हाँ जी ताकि पीछे हमने कहीं जाना है तो वहां पर भी एक रैंप बना हुआ है। ठीक है और सर। ऊपर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर जाके रैंप बना हुआ है, पीछे पूंछ तक जा सकते हैं। आप पीछे तक देखिए, देखो कितना पूरा कंप्लीट सिस्टम लगा हुआ है। और पूंछ पे जाके देखिए कितनी हैवी है, कई बार तो वैसे ही होती है, अभी वैसे ही बोल दिया। तो आप देखिए कितनी हैवी ड्यूटी सारी चद्दर लगी हुई है यहाँ पे भी। और क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी भी सीट वगैरह यूज होती है वो टाटा की होती है, टाटा की होती है। एंगल सीट वगैरह जो आती है वो भी बढ़िया क्वालिटी कंपनी की होती है। तो अपनी सर गारंटी वारंटी क्या कुछ रहती है मशीन की? सर 1 सीजन की वारंटी रहती है इसकी। ठीक है कोई भी अगर शाफ्ट टूटती है, बैरिंग टूटती है, हाँ हाँ हमें उसमें हम रिप्लेसमेंट दी जाती है। जहाँ पर काम चल रहा है, चाहे हाँ वो एमपी, राजस्थान, हरियाणा कहीं पे भी चल रहा है, यूपी में, वहाँ पे जाके जी फील्ड में सर्विस दी जाती है। जी जी बाकी जैसे रबड़ के पार्ट्स हैं, ठीक हाँ है, ब्लेड हैं, उनकी कोई वारंटी नहीं आती, ठीक है क्योंकि जी। वो एक्सीडेंट केस में कोई पत्थर चढ़ गया तो टूट ही जाता हाँ है। जी या हाँ जी रबड़ पार्ट्स है, थोड़ा जरा गर्म हो गया तो उसने गर्म होकर खत्म ही हो जाना, खत्म हो तो उस जाना पार्ट्स तो को वो तो जोड़ ज्यादा के। कॉस्टली भी नहीं होती सर। हाँ बाकी चीजों का देखो, शाफ्ट का हो गया, बैरिंग हो गया, पुली हो गया, हाँ जी। ये चीजें होगी, कोई भी प्रॉब्लम तो आती है तो साथ हम में कितने सर्विस पार्ट देते आते हैं हैं। सर अपने लगभग? इसमें सर पार्ट्स होते हैं, आप मान के चलिए कम से कम 50-60 हजार का स्पेयर पार्ट साथ में होता है। अच्छा ठीक है, उसमें सारे पार्ट्स, कुछ बैरिंग होते हैं, कुछ ब्लेड होते हैं, कुछ रनिंग आइटम जो भी होगा रनिंग मशीन। आइटम जो भी होती है वो सारी दी जाती है। ठीक है जी। तो अपने फिर लोन की क्या कुछ फैसिलिटीज होती है सर? लोन सर कंबाइन के ऊपर लोन, जिसके पास जमीन है हाँ जी सिंपल, ठीक है, तो उसका लोन ये मान के चलिए कईयों का 70% तक भी हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, 80% तक भी हुआ है। हाँ जी जैसे बैंक HDFC, एक्सिस बैंक हो गया, इन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हाँ जी ठीक है, और प्राइवेट में हमारा जॉन डियर हो गया, हाँ जी। LNT हो गया, तो काफी इफको हो गया, यानी सभी पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है जी। और मुझे होता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं तो लोन आसानी से हो जाता है। ठीक है जी।
तो और कोई भी समस्या होती है तो कंपनी उसके किसान के साथ कंपनी जुड़ी उसके हुई है। लिए जैसे आप किसान के साथ खड़ी है, कस्टमर केयर नंबर होता है, सर्विस टीम होती है, जी जी किसी तरह की समस्या होती है तो हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी बाकी हमारी वेबसाइट है www.ksagri.in, उस पर जाके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर।